हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल सुनील स्टडी स्टेशन में। तो आज हम लोगों का ये लेक्चर नंबर 9 है रीजनिंग का, और जिसमें हम लोग करेंगे आज सिटिंग अरेंजमेंट, जिसमें से 1 से 2 क्वेश्चन हमेशा एग्ज़ाम में आते हैं, कई बार 3 से 4 क्वेश्चन आ जाते हैं। तो बहुत ही अच्छा टॉपिक है, बस समझने का फेयर है। देखो ये बहुत, इसमें कुछ है नहीं, कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसमें, बहुत नॉर्मल चीज़ है। धीरे धीरे जब हम समझेंगे चीज़ें, आप जब करके देखेंगे आपको समझ में आएगा, ठीक है। इसमें कुछ रूल्स हैं जिनको हम थोड़ा सा देख लें, जो हमें जानकारी में थोड़ा सा होने चाहिए, ठीक है। उनको हम देख लेते हैं। देखिए, अरे भैया कहाँ गया रे दोस्त, हेलो। ये है बैठने की व्यवस्था से रिलेटेड कुछ बातें हमें जो हमेशा याद रखनी है किसी भी सवाल को करने से पहले, ठीक है। उन्हीं को हमने कुछ रूल्स का नाम दे दिया है, तो आपको ये सब थोड़ा ध्यान रखना है जब भी हम करेंगे। ये बार बार जब आप देखेंगे इनको याद हो जाएंगे, बार बार सवाल जब हम करेंगे तो ये चीज़ें याद हो जाएंगी, इसमें रटने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ऑटोमेटिक। देखो बोला क्या है उसने, प्रश्नों के हल की शुरुआत हमेशा उस व्यक्ति से की जाती है जिसका विभिन्न वाक्यों में सबसे अधिक बार उल्लेख किया जाता है, तथा उस पंक्ति से की जाती है जिसमें व्यक्ति के बैठने की निश्चित जानकारी प्राप्त होती है। मतलब हमें जब कोई भी सवाल दिया होगा, देखो सवाल इस तरीके से होगा, एक उदाहरण के लिए मैं बता देता हूँ। जैसे ये सवाल दिया है, छह व्यक्ति एक गोल मेज के चारों तरफ केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं। राजीव मोहन के तुरंत बाएं हैं। समझ रहे हैं? जैसे उसने बोला ना, हमें ऐसे सेंटेंस से शुरुआत करनी चाहिए उस सवाल के हल की जिसमें बिल्कुल एग्जैक्ट जानकारी जी। जैसे उसने बोला राजीव मोहन के तुरंत बाएं, बिल्कुल हमें इसमें डाउट नहीं ना, कहाँ है, तुरंत बाएं है, जहाँ भी बैठा, जहाँ मोहन बैठेगा मोहन के तुरंत बाएं राजीव ही बैठा है, कन्फर्म जानकारी इस तरीके से। और एक ये क्या है, बाबू चंदन और विजय के बीच में है। बीच की 2 कंडीशन बनेगी, मैं रूल में बताऊंगा। बीच का मतलब ये भी हो सकता है कि बाबू यहाँ है, बाबू चंदन और विजय में, चंदन यहाँ है और ये बाबू, ये विजय, ये ऐसा हो सकता है, ये विजय, ये बाबू, ये चंदर। तो बीच की 2 कंडीशन बन सकती हैं। तो कुछ ये भी इसमें कंफर्म जानकारी ऐसा नहीं है। अजय विजय के तुरंत दाएं हैं, ये भी कंफर्म है। तो हम ऐसे सेंटेंसों से उस सवाल को बनाने की शुरुआत करते हैं, ये उसमें बोला गया है, ठीक है। देखिए ये बोला गया जिसमें व्यक्ति के बैठने की निश्चित जानकारी दी जाती है, हमें उससे शुरुआत करनी चाहिए, क्योंकि इसका हल बनाना, बस एक बार हम इसका सेटिंग बना लें, हल बना ले तो ये हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। यदि किसी पंक्ति में बीच शब्द आए, वही जो ही मैं बता रहा था, बीच में शब्द का प्रयोग करते हुए कोई जानकारी दी जाती है, तो इस जानकारी को प्रश्न के हल के आरंभ में प्रयोग में नहीं लाया था। इसको हमेशा सबसे लास्ट में हमें करना चाहिए। ऐसा नहीं कि इसी सेंटेंस से आप वाक्य की शुरुआत कर दें, गड़बड़ होती जाएगी। क्योंकि इस जानकारी में हमेशा 2 संभावना निहित होती हैं। कौन कौन सी संभावना निहित होती हैं, ये देखो, ये दोनों संभावना निहित होती हैं। जैसे उदाहरण के रूप में बताया गया है, यदि डी ई और एफ के बीच में है, वो कह रहे जो डी है वो ई और एफ के बीच में बैठा है, मतलब एक तरफ ई है और दूसरी तरफ एफ है, तो डी इनके बीच में है। लेकिन इसकी देखो, जब ये बीच शब्द बोला है, इसकी 2 कंडीशन बनती है। ये दोनों कंडीशन बना के दिखाई है कि पहली कंडीशन ये बननी है कि डी ई और एफ के बीच में है, तो ई इधर है, एफ इधर है, डी के दाएं एफ है, डी के बाएं ई है। दूसरी कंडीशन बनी, डी अभी भी बीच में है लेकिन इस बार एफ बाएं आ गया और ई दाएं आ गया, तो ये दोनों कंडीशन बनती है। जब बीच वाला आएगा तो ऐसी 2 कंडीशन बनती है, तो हमें लगा के देखना था फाइनली कौन सा उस पर सही बैठता है। अगला पॉइंट है थोड़ा सा, जिस पॉइंट में पूरी जानकारी दी है उसे ही पहले प्रयोग करो, ये हमेशा याद रखना है, ठीक है। थोड़ा सा ये नॉर्मली आप शायद जानते होंगे, नहीं जानते हैं तो इस चीज़ को समझ लीजिए। ये हम सब जानते हैं, पूरब के अपोजिट पश्चिम होता है, पश्चिम के फिर ये उत्तर ऊपर की तरफ, दक्षिण, तो ये ऐसा माना जाता है। और घड़ी ऐसे चलती है, घड़ी की सुई की दिशा इस तरीके से चलती है, और ये 90 डिग्री के उस पर होते हैं। अभी हम जब देखेंगे, देखो ऐसा भी हम मान सकते हैं, वो एक सवाल आएगा चूँकि कि वो बोलेंगे एक पंक्ति है उसमें बहुत सारे व्यक्ति पूरब की तरफ वो मुँह करके बैठे हैं, पूरब की तरफ मुँह करके बैठे हैं। तो जैसा होता है ना, हम लोग कहीं दावत खाने जाते हैं तो सारे लोग एक तरफ को, तो मान लें इधर को मुँह करके बैठे हैं, ये इधर साइड को, तो ये ऐसे
बहुत सारे व्यक्ति बैठे हैं, 1 2 3 4 उधर को। तो इसको हम 1 मिनट को इसको हम पूरब मान सकते हैं। इधर अगर हम पूरब मानेंगे तो इधर पश्चिम हो जाएगा और इधर उत्तर हो जाएगा और इधर दक्षिण हो जाएगा। उसी क्रम में घूम जाएंगे। देखो ये पूरब अगर ऊपर गया तो उत्तर नीचे आ गया, इधर पश्चिम यहाँ था तो ये घूम के इधर आ गया, मतलब उसी क्रम में घूम जाता है। ऐसा कोई इससे ये मत सोचना कि पूरब इधर कैसे आ गया। पूरब जहाँ भी रहेगा उसके अपोजिट में पश्चिम रहेगा और उसके लेफ्ट इधर, जैसे इसके इधर साइड में जो उत्तर रहेगा, इसके इधर साइड में दक्षिण है। इसको याद रखना है। चलिए सवाल कर लेते हैं फटाफट। सवालों से चूँकि ये चीज़ें समझ में आएंगी, इसमें और कोई रॉकेट साइंस नहीं है, मैं बार बार बता रहा हूँ। मैंने एक नॉर्मल चीज़ बता दी, उसके बाद हम अब सवाल देखते हैं। सवालों से आपको धीरे धीरे सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। ठीक है, देखिए पहला सवाल है, 6 व्यक्ति एक गोल मेज के चारों तरफ, क्या है 6 व्यक्ति हैं, ये नोट कर लीजिए। 6 व्यक्ति एक गोल मेज है, गोल मेज के चारों तरफ केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं। देखो अभी इसमें सवाल में दिया हुआ केंद्र की ओर, मान लो ये गोल मेज है, मेज हमने लोगों ने देखी हुई, तो केंद्र की ओर का मतलब केंद्र इसका यहाँ है, तो सब अंदर की तरफ मुंह करके बैठे हैं, ऐसे इसकी तरफ को मुंह करके बैठे हैं। ना दे तब भी यही मानना है। यह कई बार बोलता है बाहर की ओर मुंह करके बैठे हैं। ठीक है, सब बाहर की ओर मुंह करके बैठेंगे तो ऐसे, और कुछ भी ना बोले तो केंद्र की तरफ मानना है। चलिए अभी क्या है, तरफ बैठे हैं और वो 3 शर्त 3 बताई उसने कैसे कैसे। राजीव मोहन के तुरंत बाएं हैं, पहली शर्त। फिर बोला बाबूर चंद्र और विजय के बीच में है, ये शर्त। तीसरी अजय विजय के तुरंत दाएं है, ये। तो अब इन्हें सबको बिठाना है। जब ये हम देखो सवाल कैसा आता है फिर इस पर, ये तो उन्होंने उस सवाल को हल करने की वो बता दी उसने शर्तें, जो हम इसको हल कर लेंगे। अब सवाल वो जब हम बिठा देंगे सबको, अब सवाल इसके आधार पर पूछा जाएगा कि बताओ चंद्र के दाएं कौन है, मोहन है। बताओ चंद्र के सामने कौन है, अजय है। ऐसे करके सवाल पूछा जाता है। और ये देखो सामने जब भी ये सम संख्या में होंगे, जैसे इस सवाल में 6 दिया है, ठीक है, जब भी ये सम संख्या में होंगे, जैसे 6 है, तो डेफिनेटली हर कोई किसी न किसी के सामने ही बैठेगा। समझ रहे हैं आप, वो सामने ही आ जाएंगी कंडीशन जब भी हमें बिठाना है। तो इस तरीके से जब भी सम होंगे, देखो 2 2 2 4 ऐसे 6, ऐसा नहीं हो सकता। अगर ये 5 होगा तो डेफिनेटली 4 व्यक्ति सामने, लेकिन एक व्यक्ति का कोई सामने नहीं होगा। इस तरीके से थोड़ा सा कॉमन सेंस से समझ लीजिए इस चीज़ को। चलिए अब सवाल करने की तरफ बढ़ते हैं। मैंने आपको बेसिक थोड़ा रफ बताने की कोशिश की है। ये देखिए, थोड़ा सा इसको याद रखिए। राजीव मोहन के तुरंत बाएं है। पहली कंडीशन उसने दी थी, इधर हम रफ बना लेंगे थोड़ा सा चाहे। और जब पहला वाला बोला था राजीव मोहन के, जैसे 6 हमने पहले ही 6 बना ली, मतलब गोला कर लिया, और गोले के अंदर की तरफ सबका मुंह है। तो जब अंदर की तरफ मुंह रहेगा तो याद रखना, कोई व्यक्ति अगर यहाँ बैठा है तो इसका राइट ये माना जाएगा और लेफ़्ट इधर साइड माना जाएगा। ये बैठा है तो इसका राइट इधर है, लेफ़्ट इधर। जब अंदर की ओर मुँह है तो ये याद रखना। जब बाहर की तरफ रहेगा तो वो उल्टा हो जाएगा इसका। ठीक है, तो अभी मैंने इसमें क्या बनाई है, 6 कंडीशन बना ली थी। क्या बना दी, देखो कि मैंने 6 बंदे बना लिए थे, 6 बिंदु, क्योंकि 6 लोग बैठे हैं। अभी मुझे नाम नहीं पता, 6 सीट, मतलब 6 सीट बना दी कि 6 सीट रख दी। अब 6 सीट में मुझे बिठाना है। पहली शर्त की थी राजीव मोहन के तुरंत बाएं हैं। देखो कहाँ है पहली शर्त, ये राजीव मोहन के तुरंत बाएं हैं। जस्ट इस पर तुरंत पे ध्यान रखना है, तुरंत बाएं है, बाएं का भी ध्यान रखना है। जब हमने ये बोल दिया राजीव मोहन के तुरंत बाएं हैं, तो मैं राजीव और मोहन को लेके तो इन 6 में कहीं भी बिठा दूँ। राजीव मोहन के तुरंत बाएं, तो मतलब इनमें कहीं भी बिठा दूँ, जहाँ भी मोहन को बिठा रहा हूँ, मैंने यहाँ बिठा लिया अपने मन से। तो वो बोल रहा है कि राजीव मोहन के तुरंत बाएं है, तो बाएं कहाँ है मोहन का, इधर है। मैंने बताया जब ये अंदर की तरफ मुंह करके बैठे हैं तो इधरली तरफ कोई व्यक्ति उसको इधर दायां माना जाएगा, इधर बायां। तो उसने बोल दिया राजीव मोहन के तुरंत बाएं, तो मोहन चाहे मैं यहाँ बिठा देता, चाहे अपने मन से एक शुरुआत कर दो। बोला ना मैंने, सवाल के हल की शुरुआत एक कन्फर्म स्टेटमेंट से की जाती है। तो कन्फर्म स्टेटमेंट है जिसमें सही जानकारी, कन्फर्म का मतलब प्रॉपर जानकारी दी है, इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं कि बाएँ ही बैठा है तो बाएँ बैठा है। उससे आप एक शुरुआत कर दो, चाहे मोहन को यहाँ बिठा लो। यहाँ बिठाओगे तो राजीव कहाँ आएगा, यहाँ, इसके तुरंत बाएँ, क्योंकि और बीच में कोई नहीं बैठा ना, एक नेक्स्ट बंदा ये है। फिर एक 6 ही कुर्सी तो रखी हैं, तो अगर यहाँ मोहन करेंगे तो यहाँ तुरंत राजीव है, यहाँ मोहन करेंगे। अभी तो यहाँ इन्हें अभी कुछ मत मानो कि यहाँ कोई बैठा, अभी मैंने 6 कुर्सियाँ रख रखी हैं खाली,
6 कुर्सी रख रखी, तो कुछ मत मानो। अभी पहली कुर्सी पे बिठा रहा मैं किसको, मोहन को। तो मैंने अभी क्या बिठाया पहली कुर्सी पे, ये पहली कुर्सी में मैंने मोहन को बिठाया, और पहली शर्त के अकॉर्डिंग मोहन के तुरंत बाएं राजीव, दूसरी कुर्सी पर राजीव को बिठा दिया। ठीक है, अब आते हैं अगली शर्त है। अगली शर्त बीच वाले को भी हम बाद में देखेंगे, जिसमें बाबू और चंद्र और विजय, बाबू चंद्र और विजय के बीच में। इसमें मैंने 2 रफ करके दिखा दिया। वैसे ये देखिए, बाबू ये बोला है बाबू चंद्र और, पहली शर्त पहला क्या बनेगा, बाबू जो है चंद्र और विजय के बीच में, मतलब ये इस गोल पे हमें 3 सीट ऐसा आपस में बिठानी है। 3 सीट हैं, देखो ये 3 सीट हैं, और 3 सीट में या तो वो ऐसी वाली कंडीशन बनी, बाबू बीच में रहना है, चंद्र इधर हो सकता है और विजय इधर हो सकता है, या दूसरी सीट इधर, विजय इधर हो सकता है, कुर्सी विजय की कुर्सी, और बाबू तो बीच में रहना, चंद्र के इधर। मतलब इस देखो ये 2 सीट तो घिर गई। अब बची हैं 4 सीट, 1 2 3 4। इन चारों सीट पे हमें ये वाले फिट करना है। ये भी एक शर्त दे दी है, या तो ये होगी या ये होगी, लेकिन इनकी कंफर्मेशन कैसे होगी, कौन सी होगी, ये हम पता करेंगे नेक्स्ट वाले से। किससे, इस वाले से। देखो, अजय विजय के तुरंत दाएं है, अजय विजय के तुरंत दाएं है। तो विजय क्या है, विजय इसमें भी है, विजय इसमें भी है। ये रहा V4 विजय, मतलब मैंने रफ बना के दिखाया इधर ये। तो ये बोल रहा है अजय, जो अजय है वो विजय के तुरंत दाएं है। तो मैंने बताया किसी का दायां कहाँ होगा, अगर ये विजय है तो इसका दायां, मतलब जैसे ये यहाँ मोहन था, इसका दायां किधर होगा, इस साइड में होगा, और बायां किस साइड में है, इस साइड में। तो इसी तरीके से विजय का तुरंत दायां कौन है, ये विजय है, इसका तुरंत दायां कहाँ है, यहाँ तुरंत दाएं पे तो यहाँ बाबू बैठा है। लेकिन इस वाली शर्त में जाऊँगा तो विजय का तुरंत दाएं इधर खाली है, मतलब एक सीट यहाँ पे कोई है, वही चौथे नंबर की। तो बस इसका मतलब विजय के तुरंत दाएं यहाँ बाबू बैठा है शर्त के अकॉर्डिंग, तो ये वाला तो होगी नहीं, ये वाली जो बीच वाला सेंटेंस है ये वाला नहीं माना जाएगा। अब मैंने 2 शर्त बना दी ना बीच वाले के हिसाब से, तो इसका मतलब ये तो कैंसिल हो गया, क्योंकि उसमें तो ऑलरेडी ऐसी बनेगी विजय के बाद बाबू आएगा। क्यों आ रहा है, क्योंकि बाबू बीच में है, लेकिन ये तो नहीं हो रही। अब इस बार देखो, बीच वाला बाबू चंद्र और विजय के बीच में, बाबू चंद्र और विजय के बीच में। अब इस फिर वो क्या कह रहा है कि विजय के तुरंत बाएं अजय है, अजय विजय के तुरंत तुरंत दाएं है, सॉरी बाएं बोल रहा हूँ, अजय विजय के तुरंत दाएं। तो अब विजय का तुरंत दायां कहाँ होगा, यहाँ, मतलब विजय के बाद तुरंत यहाँ अजय बैठेगा। तो 4 सीट बन गई, देखो चंद्र बाबू विजय अजय। तो 2 सीट तो ये घिरी हुई थी, अब चारों सीट बिल्कुल क्रम से बैठ गई, चंद्र बाबू विजय अजय, 6 के 6 लोग आ गए और सारी शर्त पूरी हो गई। इस तरीके से समाधान हो गया। अब इसके ऊपर वो अलग से प्रश्न पूछता है कि बताओ विजय के दाईं तरफ तीसरे नंबर पे कौन है, अजय है, राजीव है, ये सवाल पूछ लेता है। बाबू के बाईं तरफ दूसरे नंबर पे कौन है, ये बाबू है, इसके बाईं तरफ दूसरे नंबर पे 1 और 2 कौन है, मोहन है। ऐसे ये सवाल पूछे जाते हैं, ये हल होता है। इस हल के ऊपर फिर वो कई सारे सवाल बना सकता है। तो जब अंदर की तरफ मुंह है तो इधर इनका दायां है, इधर इनका बायां, किसी का भी पूछ सकता है, सब उसी तरीके से है। ठीक है, और जब बाहर की तरफ होते हैं तो ये चीज़ उल्टी हो, जब इनका मुंह बाहर की तरफ होता है उल्टा हो जाता है। नेक्स्ट सवाल पे चलिए, सवाल करते रहेंगे तो चीज़ें समझ में आ जाएंगी। ठीक है, बेसिक है, ऐसा कुछ में रॉकेट साइंस नहीं है, वो दोबारा बता रहा हूँ। सवाल पढ़ लीजिए, ये MNOPQR 6 व्यक्ति हैं जो एक गोल मैच के चारों तरफ केंद्र की ओर मुँह करके बैठे हैं। फिर से 6 व्यक्ति हैं, गोल मैच है, चारों तरफ मुँह करके बैठे हैं। ठीक है, और 3 सर्दी हैं। उसने बोला OP के बाएं चौथे स्थान पर। कंफर्म जानकारी है कि O जैसे 6 सीट हैं, ये अभी इनके, ये जो मैंने लिखा है इसको याद मत रखना, 6 सीट है, 1 2 3 4 5 6। इसने बोला OP के बाएं चौथे स्थान पर है। जो ये O है, किसी कहीं भी बिठा लो O को, लेकिन ये P के क्या होना चाहिए, बाएं चौथे स्थान पर होना चाहिए। तो ये मैंने कहीं भी बिठा लिया P को, चूँकि 6 सीट रख दी मैंने, 6ठी सीट पर मैंने P को बिठाया ये, और P के बाएं, P का बायां का इधर होगा ना, दायां चलते तो इधर होता। तो सबका इसी तरीके, तो P के बाएं चौथे स्थान पर O है, बोला ना O जो है P के बाएं चौथे स्थान पर है। तो 1 2 सीट, तीसरी सीट, चौथी सीट में मैंने O को बिठा दिया उस शर्त के अकॉर्डिंग। ठीक है, चौथी सीट में मैंने O को बिठा दिया शर्त के अकॉर्डिंग, समझ रहे। अब नेक्स्ट वाला है N जो है वो R और Q के बीच में है।
एन जो है वो आर और क्यू के बीच में है। तो इसके लिए मैंने दो बना ली। देखो कैसे बनाई, फिर से वही जैसे मैं पिछले सवाल में बनाया था। एन आर और क्यू के बीच में, तो एन ये रहा बीच में, आर और क्यू के बीच में, या तो ऐसे हो जाएगा, या एन फिर से बीच में और क्यू इधर हो जाएगा और आर नीचे हो जाएगा। ये तो ऐसे बनेगा बीच में या ऐसे बनेगा, इन दोनों में से कोई एक होगा। लेकिन ये हमें मतलब 3 सीटें लगातार आनी है, लेकिन ये तीनों व्यक्ति लगातार ऐसे बैठने हैं, लेकिन या तो ऐसे बैठेंगे या फिर ऐसे बैठेंगे। ठीक है, अब अगला देखते हैं। क्यू पी आमने सामने नहीं बैठे हैं। अब ये हमें सहायता करती है इसमें। अब कि देखो 6 लोग थे, 6 लोग मैंने बोल देना कि 6 लोग हैं, तो हर कोई एक दूसरे के सामने आएगा। जैसे अभी पी और है और ओ हमने दे दिया, तो ये बोल रहा है कि क्यू और पी आमने सामने नहीं बैठे हैं। अब ये बताओ, अगर मैं ये वाली शर्त लगाता हूँ, समझ रहे हैं आप, अगर मैं ये वाली शर्त लगाता हूँ तो क्यू के सामने इधर पी आ जाएगा, एन के सामने कहीं पे ओ हो जाएगा, आर के सामने यहाँ पे कुछ और हो जाएगा। बोलिए, इस तरीके से हो जाएगा ना। अब लेकिन वो क्या क्या बोल रहा है, सॉरी, क्यू और पी आमने सामने नहीं बैठे हैं। तो मैंने जैसे ये मैंने इन दोनों को आप फिट करके देख लो। पहला मैंने ये वाला फिट करके देख रहा हूँ, तीनों सीट पे बिठा रहा हूँ। आर सॉरी यार, ठीक आ गया मुझे। आर ये वाली अगर मैं कंडीशन लगा रहा हूँ तो ये तीनों एक साथ आने हैं, तीनों एक साथ आने हैं। तो पी है, मैं रख सकता हूँ, पी कैसे रख सकता हूँ, क्योंकि उसने बोला है वो पी के बाएं चौथे स्थान, तो 4 स्थान हो जाएंगे ना। देखो 3 बीच में आ गए, चौथा स्थान नहीं, तो ये भी शर्त पूरा हो गया। इसके बाद जो बचा बस वो छठ बाकी उस स्थान पर रख देंगे हम पे। और इसमें ये वाली शर्त पूरी हो रही है। देखो आपस में ये इसके सामने आ गया, इसके सामने, इसके सामने, क्यू पी के साथ आमने सामने भी नहीं है, क्यू के सामने तो ओ आ गया, तो ये शर्त पूरी होगी, ये इसका सोल्यूशन होगा। अगर आप कोई कहे कि नहीं मुझे तो पहले ये रखना था, इसे रख के देख लो। अगर आप इसे रखेंगे तो क्यू यहाँ आएगा, एन तो यहाँ ही आएगा, आर यहाँ आएगा, और जो यहाँ आएगा तो देखो ये क्यू और पी आमने सामने आ गए कि नहीं आ गए, और वो कह रहा है क्यू और पी आमने सामने नहीं बैठे हैं, तो इसलिए हमने ये वाला नहीं रखा है, इसलिए ये वाला लिया है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल करते हैं। ए बी सी डी ई एफ जी 7 व्यक्ति एक पंक्ति में पूर्व दिशा की ओर मुंह करके बैठे। एक मिनट। 7 व्यक्ति एक पंक्ति में पूर्व दिशा की ओर मुंह करके बैठे हुए हैं। सी डी के तुरंत दाहिने है, बी एक सिरे पर है और ई उसका पड़ोसी है, जी एफ और ई के बीच में है, डी ए के दक्षिणी सिरे से तीसरे स्थान पर है। देखो कुछ शर्तें दे रखी हैं, उनको देखना है ना। चारों तरफ के ये हमें याद रखना है, बस इतना सा, इसी से हम काम चलाएंगे। ठीक है, अरे यार ये सी डी के तुरंत दाहिने है, ये बोल रहा है सी डी के तुरंत दाहिने, तुरंत दाहिने। अब इसने बोला था ना पूरब की तरफ मुंह करके बैठे हैं, ये ऐसे बिठा लिया, पूरब मैंने इधर मान लिया, और ये सब पूरब की तरफ इधर ऐसे मुंह करके बैठे, मैंने रफ दिखाया। ये ऐसे उत्तर दक्षिण हो गया ये, और इधर पूरब और पश्चिम, ये ऐसे मुंह करके बैठे हैं इधर को, ऐसे ऐसे 7 सीट बना दी मैंने, 1 2 3 ऐसे करके 7 सीट बना दी। इधर को मुँह करके बैठे हैं, मतलब इधर को मुँह करके बैठे हैं ऐसे करके, ये जितने भी लोग बैठे हैं। ठीक है, जब उधर को मुंह करके बैठे हैं ऊपर की तरफ, जब पूर्व की तरफ मुंह कर बैठे हैं, तो किसी का भी व्यक्ति का राइट ये होगा। मान लो डी का राइट कौन बोलना है, तो डी, ये डी है, डी का राइट क्या होगा, ये डी का लेफ्ट क्या होगा, ये बायां। लेफ्ट का मतलब ये बायां होगा इधर, और इधर ये दायां होगा। किसी का भी जी का इधर ये दायां, इधर बायां, सब तरीके, इस तरीके से आपको देखना है। ठीक है,
देखते हैं अब सवाल। सी डी के तुरंत दाहिने है, जहाँ भी कहीं, अब ये नहीं पता सी कहाँ बैठा है, तो मैंने इसके लिए ये बना लिया। सी डी के तुरंत दाहिने, सी जो है डी के तुरंत दाहिने है, तो ऐसा मैंने ये बना दिया। एक बना लिया इन दोनों का जोड़ा हमेशा, ये अब जहाँ भी रखे जाएंगे दोनों साथ ही आएंगे, क्योंकि सी डी के तुरंत दाहिने, डी के बाद तुरंत सी है दाहिने में, तो डी का दाहिना इधर ही तो है, बायां इधर है, तो ये जब भी जहाँ भी इसमें बिठाएंगे दोनों साथ बैठेंगे, लेकिन इस तरीके सी दाहिने होगा। दूसरी कंडीशन बी एक सिरे पर है। अब बी की कंडीशन क्या है, दो कंडीशन है, या तो बी इधर हो सकता है या बी इधर हो सकता है। बी किसी सिरे पर है, या तो इधर या इधर, और फिर साथ और क्या, और ई उसका पड़ोसी है, तो मैंने इसकी भी दो कंडीशन बनाई। देखो ये बी या तो इस सिरे पे है, तो या तो यहाँ ये ई हो जाएगा, ऐसे रख के देख लो फटाफट आप एक दो कंडीशन, कि बी के बाद बी ई या तो इधर ऐसे हो जाएगा, या फिर बी ई ऐसे हो जाएगा। समझ रहे आप? तो बी ई या तो ये बी ऐसे बनेगा, या फिर बी ई में यहाँ भी बना सकता था, बी और ये ई। क्यों नहीं होगा वो देखेंगे, ये इधर क्यों नहीं हुआ, इधर क्यों करा है। फिर बोला जी एफ और ई के बीच में है, और फिर बोल रहा है इसको बीच वाले को बाद में देखें, फिर बोला डी ए के तीसरे स्थान पर है, ऐसा बोला। और जो ब्रैकेट में दिया है, जो ए जो है वो दक्षिणी सिरे पे है, इसने बोल दिया ए के दक्षिणी, मतलब ए के तीसरे स्थान पे, ये भी एक कंफर्म जानकारी दी गई है। तो ए दक्षिणी स्थान पे, दक्षिणी सिरे, क्योंकि जब ये पूर्व की तरफ मुँह इधर करके बैठे थे तो ये पश्चिम हो गया, ये उत्तर हो गया, तो ये दक्षिण हो गया। तो ए बोला ए दक्षिण सिरे से, मतलब ए दक्षिणी सिरे पे है, ये तो जानकारी दे दी। जब ए दक्षिणी सिरे हो जाए तो बी तो इधर ऑटोमेटिक आ गया ना, तो बी इधर आ गया, तो ई भी इधर आ गया, क्योंकि बोला था कि बी के साथ ई बैठा है, ठीक है, क्योंकि ए को दक्षिणी सिरे पे बोल दिया उसने, ए दक्षिणी सिरे से तीसरे, और ये कौन है डी, डी को तीसरे स्थान बता दे दक्षिणी, ऐसे तीसरे स्थान पे दक्षिणी सिरे से, तो ए तो ऑलरेडी दक्षिणी सिरे पे आ ही गया। ये तो मैंने बताया ना, पूरब की तरफ मुंह करके बैठे, ये इधर पूरब मान लिया हमने, तो ये इधर पश्चिम हो गया, तो इधर उत्तर, तो इधर दक्षिण, तो ए दक्षिण सिरे पे ये बैठा है। दक्षिण सिरे से तीसरे स्थान पे कौन है, डी है, ये उसने दे दी शर्त, तो डी यहाँ दे दिया। अब जैसे मैंने यहाँ डी दिया, तो इसके साथ में मुझे तुरंत ये सी बिठाना पड़ेगा, कहाँ, यहाँ पे, क्योंकि सी क्या था पहली शर्त के अकॉर्डिंग डी के तुरंत दाहिने, तो ये तीनों फिक्स हो गए। अब जब ये इधर इस वाले कोने पे ए आ गया, तो ऑटोमेटिक बी इस वाले कोने पे आएगा, और जैसे ही बी इस कोने पे आएगा तो ई क्या होना है, ई इसके बगल में बैठना है, क्योंकि बोला है उसने बी एक सिरे पे है और ई उसका पड़ोसी है, तो ई तो पड़ोसी है, तो ये तुरंत साथ में आएगा। अब क्या बचा, बस अब और क्या बचा, जी एफ और ई के बीच में, तो लो ये हो गया। तो अब दो ही स्थान खाली थे, दो सीट, अब जी को बीच में करना, तो जी को मैं यहाँ ही रखूँगा, क्योंकि वो ई और एफ के बीच में आ रहा है। ऐसा नहीं कि आप सोचें यहाँ मैं जी रख दूँ इधर एफ रख दूँ, तो अगर आप ये रखेंगे तो फिर ये वाली कंडीशन पूरी नहीं हो रही कि जी एफ और ई के बीच में है, ये तो एफ जी और ई के बीच में हो जा रहा है। तो ये वाली कंडीशन पूरी करने के लिए, सेकंड वाली कंडीशन पूरी करने के लिए जी एफ और ई के बीच में, जब ये तो हमें कंफर्म हो गया ना कि बी इस कोने पे, चूँकि ए दक्षिणी सिरे पे बिठा दिया था उन्होंने, और डी को दक्षिणी सिरे से तीसरे स्थान, और जैसे डी बिठाया तो सी का हमें स्थान रखना पड़ा, सी डी के तुरंत दाहिने, ये तीनों हो गए। और जैसे अब फिर जब ये वाला सिरा फिर खुला, तो बी इस वाले सिरे पे आना है, और बी के पड़ोसी तुरंत ई बोल ही दिया उसने, ये भी कंफर्म जानकारी दे दी थी। और तो बचे अब दो सीट, अब वो फिर इसमें क्या करा, जी एफ और ई के बीच में, तो जी एफ और ई के बीच में कैसे आएगा भाई, जो दो सीट है तो जी को इधर ही तो यहीं तो बिठाना पड़ा, तभी तो एक एफ को इधर रख दिया, ई ऑटोमेटिक है, ये तो ये शर्तें पूरी होगी। इस तरीके से ये सवाल हो जाएंगे, आप इनको करेंगे और हम आगे से जब सवाल करते जाएंगे तो आपकी जानकारी और क्लियर होती चली जाएगी। चलिए आज के लिए इतना ही काफ़ी है, मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। थैंक यू, गुड नाइट।